रशिया ने कैंसर की वैक्सीन बना लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। रशिया ने कैंसर की वैक्सीन को बना लिया है और आज हम इसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने कैंसर ट्रीटमेंट की दुनिया में एक नए चैप्टर को खोल दिया है। रशिया ने एक रेवोल्यूशनरी कैंसर वैक्सीन डेवलप करने की दावा किया है, जिसका नाम एंटेरोमिक्स है और इसने अर्ली ट्रायल्स में 100% एफिशिएंसी और सेफ्टी को क्लियर किया है। चलिए आज जानते हैं इस वीडियो के दौरान एंटेरोमिक्स की असली कहानी क्या है। क्या ये सच में कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक गेम चेंजर प्रूव होगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईडोनिक्स। कैंसर से लड़ने के लिए हमारे अपनी इम्यून सिस्टम का यूज करने का आइडिया कोई नया नहीं है। 1800 की एंड में विलियम कोले ने ऑब्जर्व किया था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद कैंसर पेशेंट में ट्यूमर श्रिंक हो गया था। इसी पे इंस्पायर होके उन्होंने कोलेज टॉक्सिन बनाया, जो इम्यून सिस्टम को कैंसर के खिलाफ स्टिमुलेट करने के लिए बैक्टीरिया पर बेस्ड ट्रीटमेंट था। 1908 में पॉल एलरिच के बाद के रिसर्चर्स ने भी कंफर्म किया कि इम्यून सिस्टम कुछ केसेस में ट्यूमर को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती एफर्ट में लिमिटेड सक्सेस मिली, जिससे डिकेड तक प्रोग्रेस स्लो रही। फिर 1970 में ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए बनी बीसीजी वैक्सीन को ब्लैडर कैंसर की रिकरेंस को रोकने में इफेक्टिव पाया गया, क्योंकि ये लोकली इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। रिसेंट डेकेड में प्रोस्टेट कैंसर के लिए सिपुलियर सेल टी और मेलानोमा के लिए टालिमोजिन लाहर परिवेक्स जैसे कुछ कैंसर इम्यूनोथेरेपीज को भी अप्रूवल मिला है, लेकिन सॉलिड ट्यूमर के खिलाफ इफेक्टिव ऑप्शन के कमी के कारण कैंसर वैक्सीन का डेवलपमेंट चैलेंजिंग रहा। यहीं पर एमआरएनए टेक्नोलॉजी के बाद 90s की शुरुआत में एमआरएनए को एज ए थेराप्यूटिक टूल्स प्रपोज किया गया और 2000 में ये वायबल बन गए। 2008 में प्रोस्टेट कैंसर को टारगेट करने वाले पहले एमआरएनए वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हुआ और फिर 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक ने पिफिजर बायोटेक और मॉडर्ना वैक्सीन की सक्सेस के कारण एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और एक्सेप्टेंस में तेजी लाए। और कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा इस वीडियो पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आइकन में भी आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि एंट्रोमिक्स कैसे काम करते हैं। चलिए जान लेते हैं। रशिया के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजी सेंटर और एंगेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया एंटेरोमिक्स एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये कोविड-19 वैक्सीन में इसी की यूज किया गया था। एमआरएनए जो टेक्नोलॉजी है, इसी की यूज कोविड-19 पे किया गया था। ये एक पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन है। इसका मतलब है ये हर पेशेंट का यूनिक आरएनए ट्यूमर प्रोफाइल के बेसिस पर इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल को आइडेंटिफाई और उन पर अटैक करने के लिए ट्रेन करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये वैक्सीन आपके भीतर में जाकर काम करेंगे। इस वैक्सीन को हर पेशेंट के अपने ट्यूमर सेल से निकाले गए आरएनए के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। ये कैंसर के यूनिक जेनेटिक मार्कर को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करता है। एंटेरोमिक्स में 4 नॉन पैथोजेनिक इंजीनियर्ड वायरस होते हैं। ये डायरेक्टली ट्यूमर सेल को इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसे ऑन्कोलाइटिक वायरस एक्टिविटी कहते हैं। ये कैंसर सेल को इंटरनली डैमेज करता है। ये इम्यून सेल को बॉडी में सिमिलर सेल को रिकॉग्नाइज और उन पर अटैक करने के लिए ट्रेन करता है। केमोथेरेपी या रेडिएशन के ऑपोजिट, जो हेल्दी और कैंसर दोनों सेल को टारगेट करता है, एंटेरोमिक्स स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम को सिर्फ मैलिग्नेंट सेल को टारगेट करने के लिए सिखाता है। इससे साइड इफेक्ट मिनिमाइज होता है। इस डुअल एक्शन थेरेपी से ट्यूमर का डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन होता है और पर्सनलाइज्ड एमआरएनए इंस्ट्रक्शन के थ्रू इम्यून सिस्टम को कैंसर से ज्यादा इफेक्टिवली और सेफली लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। एंटेरोमिक्स का डेवलपमेंट रशिया के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजी सेंटर NMPRC और रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के एंगेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बीच एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट और रिसर्च कई सालों तक चला, जिसमें पिछले 3 साल
कॉम्प्रहेंसिव प्री क्लिनिकल स्टडी के लिए डेडिकेटेड था। प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडी में ड्रामेटिक ट्यूमर श्रिंकेज देखी गई थी। इन स्टडीज में इसने हार्मफुल साइड इफेक्ट के बिना पावरफुल ट्यूमर फाइटिंग एबिलिटीज दिखाया और बार बार यूज के लिए सेफ पाया गया। जून 2025 में एंटेरोमिक्स की फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में एंटर किया गया, जिसमें 48 वॉलेंटियर्स को इंक्लूड किया गया। ये ट्रायल शुरू में कोलोरेक्टल कैंसर पर फोकस्ड था, जो ग्लोबली कैंसर से होने वाले डेथ्स के एक मेजर कॉज है, और रिजल्ट शुरुआती ह्यूमन ट्रायल्स में वैक्सीन 100% सेफ्टी और एफिशिएंसी दिखाई गई है। कैंसर के टाइप के बेसिस पर ट्यूमर्स 60 से 80% तक श्रिंक हो गया है, उनकी प्रोग्रेस रुक गई है। पेशेंट ने वैक्सीन को अच्छी तरीके से टॉलरेट किया और कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं बताया गया है, जो केमोथेरेपी और रेडिएशन के सीवियर साइड इफेक्ट के ऑपोजिट है। शुरुआती पॉजिटिव रिजल्ट स्मॉल ग्लियोब्लास्टोमा और मेलानोमा टेस्ट ग्रुप में भी देखे गई है। एंटेरोमिक्स को ऑफिशियली 2025 के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में क्लिनिकल यूज के लिए रेडी अनाउंस किया गया था। एंटेरोमिक्स पर्सनलाइज्ड कैंसर इम्यूनोथेरेपी में एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस रिप्रेजेंट करता है। ये कैंसर एक ट्रीटमेंट को ब्रॉडली टॉक्सिक से स्पेसिफिकली टारगेटेड इम्यूनो एक्टिवेशन में बदलने के लिए कैपेसिटी रखता है। अब और सबसे बड़ी सवाल है कि क्या ये कैंसर के इलाज में रेवोल्यूशन ला सकता है? एक कम टॉक्सिक साइड इफेक्ट के साथ कैंसर के मैनेजमेंट करने, सर्वाइवल रेट इम्प्रूव करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक नया तरीका प्रोवाइड करता है। अगर बड़े कन्फर्मेटरी ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो ये ग्लोबली पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन को वाइड स्प्रेड एडॉप्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं। रशियन गवर्नमेंट की प्लान है कि रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद एंटेरोमिक्स को पेशेंट को फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। ये उन रीजन के लिए स्पेशल होप प्रोवाइड करता है जहां पर कैंसर के बर्डन हाई है और एडवांस ट्रीटमेंट तक एक्सेस लिमिटेड है। बायोटेक और मॉडर्ना जैसे लीडिंग बायोटेक फर्म भी पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन डेवलप कर रही है, लेकिन वह ज्यादातर क्लिनिकल ट्रायल फेजेस में है, अभी तक वाइड स्प्रेड अप्रूव्ड या पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। यूके और इंडिया में भी कैंसर वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन किसी ने भी एंटेरोमिक्स के करंट क्लिनिकल रेडीनेस लेवल की अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो फ्यूचर की क्या प्लान हो सकते हैं, चलिए बात कर लेते हैं कि फिलहाल एंटेरोमिक्स रशिया हेल्थ मिनिस्टर से वाइड स्प्रेड क्लिनिकल यूज के लिए ऑफिशियल अप्रूवल का वेट कर रहा है। ज्यादा डाइवर्स पेशेंट ग्रुप को इन्वॉल्व करने वाले एडिशनल फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की प्लानिंग अभी भी बाकी है। शुरुआती वर्जन में कोलोरेक्टल कैंसर को टारगेट करता है, लेकिन ग्लियोब्लास्टोमा और स्पेसिफिक मेलानोमा टाइप्स जैसे अदर एग्रेसिव कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए आगे का डेवलपमेंट चल रहा है। हालांकि शुरुआत रिजल्ट्स हिस्टोरिकल मेडिकल ब्रेक थ्रू है सजेस्ट करते हैं और ग्लोबली अटेंशन ड्रॉ किया है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स क्वेश्चन के साथ ऑप्टिमिस्टिक होने की एडवाइस देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉशियस है, जैसे कि अब तक क्लिनिकल डेटा 48 पेशेंट के साथ एक स्मॉल फेज 1 ट्रायल से आया है। ये प्राइमरीली सेफ्टी एसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी के लिए। लार्ज ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट है, शुरुआती सक्सेस प्रॉमिसिंग है, लेकिन ये वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन में ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट या इफेक्टिवनेस की गारंटी नहीं देती। इन शुरुआती रिजल्ट की कंफर्मेशन के लिए डाइवर्स पेशेंट और लॉन्ग टर्म फॉलोअप के साथ बड़े मल्टी कैंसर फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स इंपॉर्टेंट है। एंटेरोमिक्स ट्रायल डेटा अभी तक किसी भी पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ है। इंडिपेंडेंट साइंटिफिक स्क्रूटनी और ग्लोबल ऑन्कोलॉजी कम्युनिटी द्वारा वैलिडेशन अभी भी पेंडिंग है। वैक्सीन की प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पांस की ड्यूरेशन अनक्लियर है। कैंसर की रिकरेंस को रोकने या शुरुआती ट्यूमर रिडक्शन से परे एडवांस स्टेज के कैंसर के ट्रीटमेंट करने में किसी इफेक्टिवनेस के बारे में क्वेश्चन बने हुए हैं। पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन के लिए कॉम्प्लेक्स जेनोमिक प्रोफाइलिंग और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होते हैं, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को चैलेंज कर सकते। जबकि एंटेरोमिक्स एक्साइटिंग अर्ली रिजल्ट दिखाता है, इन साइंटिफिक कैवियट पर अटेंशन देना इंपॉर्टेंट है। वाइड स्प्रेड कैंसर ट्रीटमेंट ब्रेक थ्रू के रूप में एडॉप्ट होने से पहले
कॉन्टिन्यूड रिसर्च, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रायल्स, ट्रांसपेरेंट डेटा और कॉशियस इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। एंटोरोमिक्स निस्संदेह कैंसर की उपचार के भविष्य के लिए एक उज्जवल किरण है। ये पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी में एक सिग्निफिकेंट स्टेप रिप्रेजेंट करता है और होप है कि ये मिलियन कैंसर पेशेंट के लिए बेटर सर्वाइवल रेट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ लाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि लार्ज स्केल ट्रायल भी उतने ही सक्सेसफुल होंगे और ये वैक्सीन जल्द ही ग्लोबली अवेलेबल होंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे। धन्यवाद।